नमस्कार विद्यार्थी जी, आप सभी आरके टीसी एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का आज सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। विद्यार्थी, आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे जैव प्रक्रम के बारे में। आज उसी को हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जैव प्रक्रम समझते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। तो विद्यार्थी जी, आपको पता है कि जैव प्रक्रम, तो आइए हम लोग जैव प्रक्रम को समझते हैं। आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है। टूट फूट का अर्थ होता है विद्यार्थी कि जैसे हमारे शरीर में कई बार कोशिका जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो इनके लिए भी जो है जैव प्रक्रम का हमारे बॉडी में होना जरूरी माना जाता है। उसी को यहां पे टूट फूट लिखा है। और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है विद्यार्थी मेंटेनियस। आपको पता है कि बॉडी को मेंटेनियस की भी आवश्यकता होती है। ये सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से जो संपन्न होता है उसी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सम्मिलित रूप से वे सभी प्रक्रम जो जीवों के लिए जीने के लिए आवश्यक होता है। जीवों को जीने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत होती है, जैसे श्वसन का होना जरूरी होता है, पाचन का होना जरूरी होता है, वहन का होना जरूरी होता है, उत्सर्जन का होना जरूरी होता है। ये सभी जो है विद्यार्थी जीवन जीने के लिए आवश्यक क्रिया होता है। उनके अनुरक्षण, फिर वही शब्द आया है, अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनियस। अब पाचन में आपको पता है कि कुछ टूट फूट हो जाए तो उसे मेंटेनियस करना होता है। वे सभी प्रक्रम जैव प्रक्रम में आते हैं। जैसे उत्सर्जन हो गया, अभी जस्ट हमने बताया आपको, पोषण, वहन, पाचन सभी जो है इसी का पार्ट है इत्यादि। पोषण इस प्रक्रम में जीवों द्वारा आवश्यक पोषक तत्व प्रकृति से लिए जाते हैं, जिसका जीव अपने शरीर में या शरीर से के बाहर पाचन करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं विद्यार्थी जिनका भोजन का जो है पाचन शरीर से बाहर होता है। जब हम लोग डाइजेशन नाम के टॉपिक पढ़ेंगे, पाचन नाम के टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पे क्लियर कर पाएंगे कि वह कौन से जीव होते हैं जिनका भोजन शरीर से बाहर पचता है। आपको पता है मनुष्य के शरीर में भोजन जो होता है विद्यार्थी शरीर के अंदर पचता है, जिससे उस जीव को जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। आपको पता है कि हम लोगों को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, पढ़ने के लिए, चलने बुलने के लिए, हर तरह के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन, इस प्रक्रम में जीवों द्वारा अपने शरीर से उपापचय क्रिया के दौरान बने विषैले पदार्थ का अपने शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जो कि एक टॉपिक आपको स्पेशल पढ़ना है उत्सर्जन, उसमें हम क्लियर कर लेंगे। अभी मेनली रूप से आपको इस बात पे ध्यान रखना है जैव प्रक्रम पर कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं शरीर के अंदर जो जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। बस सिंपल सी आपको इतनी समझनी है। आपको पाचन भी जरूरी होता है ना विद्यार्थी। आगे हम लोग समझेंगे जैव प्रक्रम में जो सम्मिलित प्रक्रियाएं होती हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है ना विद्यार्थी। ये सभी जो है आपको जैव प्रक्रम का ही पार्ट है। अब समझते हैं कि पोषण क्या होता है सर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोग भोजन करते हो, तो भोजन से आपको क्या प्राप्त होता है। तो आप कहते हो कि सर भोजन में कई सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो विद्यार्थी, पोषण के माध्यम से ही जो है हमारे बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए
और विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जीवन जीने के लिए ऊर्जा चाहिए ही, और साथ साथ में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। मतलब ऑल ओवर देखा जाए ना तो हमारे जीवन में हर वो एक कार्य जो है ऊर्जा के साथ होता है। बिना ऊर्जा के कोई कार्य होगा ही नहीं। आपको चलना भी है तो आपको ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के आप जो है घर से कोचिंग क्लास नहीं आ पाते हैं। आपको विद्यालय जाना होता है तब भी आप जो है वाहन का इस्तेमाल करके जाते हैं। साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, तमाम तरह की चीजें इस्तेमाल करके जाते हैं, वहां भी ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा जीवों को पोषण के प्रक्रम से प्राप्त होता है। जीवों में जो ये ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो पोषण के माध्यम से प्राप्त होता है। और पोषण हमने आपको बताया कि एक प्रक्रम का हिस्सा है। करा कि इस प्रक्रम में चयापचय नाम की एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। सर, अब जैव रासायनिक क्रिया हमें समझ में नहीं आता कि जैव रासायनिक क्रिया होता क्या है। तो विद्यार्थी, जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, पाचन पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको हम क्लियर करेंगे कि जैव रासायनिक क्रिया होता कैसे है। क्योंकि आप जब उस टॉपिक पर पहुंचेंगे ना तो आपको एक फीलिंग आएगा कि ये जैव रासायनिक सर होता क्या है। अभी तो कुछ समझ में आपको आने वाला है नहीं, ये हमें पता है। बस केवल आप अभी इतनी बात को ध्यान में रखिए कि जैव प्रक्रम के अंदर जो है एक जैव रासायनिक क्रिया का घटित होता है जो कोशिकाओं में संपन्न होती है, और इसको संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे जीव जो है अपनी बाहरी विद्यार्थी यहां पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा यहां पे। आ जाइए। बाहरी पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग एवं इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन भी करते हैं। उत्सर्जन के दौरान आपको ये बातें क्लियर करेंगे हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है किस अंग के माध्यम से होता है। उत्सर्जन नाम के टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। विद्यार्थी, श्वसन, देखिए यहां पे कुछ लिखने में गलती हुआ है ना। ये आपको जो है श्वसन का ही ये शब्द लिखा हुआ था और यहां पे ला करके जो है ये श्वसन ऐसे कर दिया गया, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। श्वसन के दौरान ही विद्यार्थी हम पर्यावरण से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। फिर हमारे कोशिका के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर निकाल देते हैं, ये सारी प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, श्वसन के अंदर संपन्न होती है। करा कि कुछ एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जैसे आप लोग को पता है अमीबा। अमीबा का नाम आप लोग सुने होंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। आपको पता है इस दुनिया में कोशिका के हिसाब से दो जीव हैं। एक है यूनिसेल्यूलर जिसे आप लोग एक कोशिकीय कहते हैं, एक है मल्टी सेल्यूलर जिसे आप बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक कोशिकीय हैं, उनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के लिए कोई विशेष अंग की आवश्यकता होती नहीं है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं इस पृथ्वी पर जिनको जो है श्वसन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता होती है। मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए विशेष अंग चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज बाहर निकालने के लिए एक विशेष अंग चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे इन बातों को। अंगों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इनकी कोशिकाएं सीधे तौर पर पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। जैसे कि हमने आपको एक कोशिकीय जीव के रूप में अमीबा को लिया। जब हम अमीबा को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियर करेंगे कि कैसे अमीबा भोजन ग्रहण करता है, कैसे उत्सर्जन करता है, कैसे श्वसन करता है। मतलब ऑल ओवर उसके जीवन के बारे में हम लोग समझेंगे कि उसकी जीवन चक्र कैसे पूरा होता है।
परंतु बहुकोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान, देखिए गैसों का आदान प्रदान का मतलब हुआ विद्यार्थी कि ऑक्सीजन गैस को हम ग्रहण करते हैं और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जब ये ग्रहण करना और छोड़ना, तो इसी को तो क्या कहा गया, आदान प्रदान कहा गया। तो बहुकोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन तंत्र का होना जरूरी होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें एक विशेष प्रकार के अंग भाग लेते हैं, और उस अंग के बारे में आप जानते भी होंगे विद्यार्थी, है ना, उसे हम लोग लंग्स कहते हैं, अर्थात फेफड़ा कहते हैं। और इसके कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए ये जरूरी होता है। विद्यार्थी ये चीज जो है आपको, ये जो यहां तक हमने जो आपको पढ़ा, आप समझाया, ये इसे हम वाहन कहते हैं विद्यार्थी। देखिए यहां मिस प्रिंट हुआ है, टाइपिंग वाले भैया जो है गलती आपके कर दिए हैं, है ना, तो आप इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। ये इसे हम वाहन कहते हैं। ये सारी क्रियाएं जो यहाँ पे हमने जो भी आपको बताया विद्यार्थी कि कुछ एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, ये वाहन के दौरान ये संपन्न होता है। तो ये चीज आपको वाहन, यहाँ पे देखिए लिख दिया है, वाहन तंत्र होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है ना। चलिए अब देखिए यहां पे ये इसको ला करके उत्सर्जन में ऐड कर दिया है। यहां से समझिएगा, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वो हानिकारक भी होते हैं। विद्यार्थी श्वसन एक टॉपिक पढ़ना है आपको, स्पेशल पढ़ना है। उसमें सेल में अर्थात कोशिका में कैसे श्वसन की क्रिया संपन्न होता है और इस श्वसन के दौरान ऊर्जा कैसे बनते हैं सेल के अंदर, जब वहां हम पढ़ेंगे तो यह क्लियर करेंगे हम। तो यह ध्यान दीजिएगा कि श्वसन के दौरान कुछ ऐसे उत्पाद बनते हैं हमारे बॉडी में जो अनुपयोगी ही नहीं विद्यार्थी, हमारे शरीर के लिए बहुत वो घातक होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी के सेल में आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड विद्यार्थी हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। अगर इसको समय से शरीर से बाहर ना निकाला जाए तो ये ना जाने क्या क्या कर दे हमारे बॉडी को। तो ध्यान दीजिएगा, जो शरीर के लिए, शरीर की कोशिकाओं के लिए केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी हो सकते हैं, इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। और इसी घटना को, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं विद्यार्थी, उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन में हम अपने शरीर से आना अवशिष्ट पदार्थ, मतलब जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता है, वैसे पदार्थों को हम शरीर से जब बाहर निकालते हैं तो उस घटना को हम उत्सर्जन कहते हैं। बाकी उत्सर्जन को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक बखूबी आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे वीडियो को तो बखूबी समझ में आ गया होगा आपको, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए विद्यार्थी आगे समझते हैं इसको। चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, यहां उत्सर्जन आप लोग समझ गए होंगे। करा कि चूंकि ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है। फिर अनुरक्षण शब्द बार बार आपको अनुरक्षण आ रहा है। अनुरक्षण को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनियस। बच्चे अनुरक्षण नहीं समझ पाते, लेकिन मेंटेनियस जैसे बोले तो समझ जाते हैं। अच्छा सर, कुछ टूटा फूटा है, खराब हो गया है तो उसको मरम्मत करना अनुरक्षण कहलाता है, मेंटेनियस इंग्लिश में कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य करती है, इसलिए इन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं विद्यार्थी, ये सारे जैव प्रक्रम का ही क्या है, पार्ट है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। तो सर जैव प्रक्रम यह है कि हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चल रही होती हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। हम सो भी रहे होते हैं सर, तो हमारे शरीर में बहुत तरह की क्रियाएं होते रहती हैं। जैसे परिवहन का कार्य क्या कभी रुकता है हमारे बॉडी में? पाचन का कार्य कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। और इन चीजों को
नियमित रूप से संचालित होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर जीव जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे वो, है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रम, ये क्या होता है? जैव रासायनिक प्रक्रम, इन सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। समझिएगा इसको, जैव रासायनिक प्रक्रम किसे हम कहेंगे? एक बार इन शब्दों पे आप गौर कीजिएगा। इन सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन या फिर निर्माण करता है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे आपने भोजन करी, तो भोजन क्या होता है? एक जटिल पदार्थ होता है, आपको पता है। इसे डाइजेशन के माध्यम से, पाचन के माध्यम से जो है हमारे बॉडी में इसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिए जाते हैं, जिसे हम सरल पदार्थ के रूप देते हैं। तो यही बात यहां पे लिखा है। अच्छा आप ही बताइए कि जब ये भोजन, जब हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के चीजों को हम खाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाचन के दौरान क्या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती होगी? भोजन को पचाने के लिए ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है? बिल्कुल होता है सर। बिना ऊर्जा का पाचन कैसे संभव हो सकता है? तो यही बात यहां लिखा हुआ है कि इन सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए कुछ जीव जो होते हैं बाहर से ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, कुछ जीव जो होते हैं अपने बॉडी में उपस्थित आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं। विद्यार्थी, ऊर्जा प्राप्त कर और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन या निर्माण होता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है, जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। अब ये देखिएगा कैसे संपन्न होगा। एक डायग्राम आपको यहां पे दिया गया है। इस डायग्राम के माध्यम से विद्यार्थी जी आप लोग समझिएगा। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं, जिससे कि आपको फिर से बढ़िया से हम समझा पाए। अब देखिएगा कि जैव रासायनिक प्रक्रम कैसे घटित होता है हमारे बॉडी के अंदर। ये क्रिया क्या है विद्यार्थी? तो पोषण की क्रिया है। किसकी क्रिया है विद्यार्थी जी? तो सर पोषण की क्रिया है। ये पोषण होता है। कैसे होता है समझिएगा। करा बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करना। जैसे आपने भोजन लिया, तो ये भोजन जो हुआ, ये ऊर्जा ग्रहण करने का ये बाह्य स्रोती रूप है। बाहर से हम लोग इसको ग्रहण किए हैं, जो कि एक जटिल रूप में होता है। हमने जस्ट आपको बताया, आप जो भी खा रहे हैं, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप दाल चावल रोटी खा रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हैं, समझ में आ रहा है? वो जटिल पदार्थ होते हैं। ओके, ये पहली क्रिया आपकी हो गई। इसके बाद जब उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि मुंह के द्वारा जो है, जब उसको हम नॉर्मली भाषा में पेट में लेके चले जाते हैं, अर्थात अमाशय में लेके चले जाते हैं, वहां पे इनको क्या होता है? ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन होता है। अभी जस्ट हमने कहा कि पाचन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। तो ऊर्जा को के माध्यम से, अर्थात ऊर्जा के द्वारा ये जटिल पदार्थ को विघटन कर देते हैं। विघटन का मतलब होता है तोड़ना विद्यार्थी। अब तोड़ना मतलब उसको सरल रूप में बदल देना, आप इस भाषा में कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है जैविक रासायनिक प्रक्रम से सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तित करना। ध्यान से सुनिएगा, जब यह विघटित हो जाता है, जब यह सरल रूप में बदल जाता है, तब इस दौरान ही एक क्रिया संपन्न होता है, जिसे हम कहते हैं जैव रासायनिक प्रक्रम। अब यहां पे आप लोग केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं, शायद पढ़े होंगे आप। याद नहीं होगा तो एक बार उसको याद कीजिए। रासायनिक प्रक्रम, यहां पे बायोलॉजी में रासायनिक प्रक्रम इसे लिखा है, जबकि आप केमिस्ट्री में जब पढ़ते हो तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हो। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है विद्यार्थी? मतलब एक पदार्थ
जब दूसरे पदार्थ में बदल जाता है तो वापस उस रूप में लौट करके नहीं आता है। तो बताइए आप ही, आपके पेट में जब भोजन पच जाता है तो क्या फिर वापस वो रोटी में बदल जाता? सर नहीं बदलता। तो ऑब्वियसली पाचन एक ऐसी क्रिया हो जाएगी, तो सर रासायनिक क्रिया हो जाएगी। और ये जीवों के अंदर हो रहा है, जीवों के अंदर हो रहा है, इस वजह से इसको हम कैसी क्रिया कहेंगे? जैव रासायनिक क्रिया कहेंगे। बताइए इतनी बात समझ में आई होगी तो आप लोग यस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रम से सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। सरल उपयोगी अणु मतलब कि वैसा अणु में इसको तोड़ दिया जाता है जिस अणु का उपयोग हमारा बॉडी आसानी से कर ले। आपको पता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं विद्यार्थी, वो नैनो पार्टिकल में तोड़ा जाता है। आपको पता होना चाहिए नैनो पार्टिकल क्या होता है? 10 का पावर -9 होता है। अब सोच लो कि आप जो एक रोटी का टुकड़ा खाते हो ना, उसको नैनो पार्टिकल में तोड़ दिया जाता, तब जाकर के हमारा बॉडी जो है विद्यार्थी उसको ऑब्जर्व कर पाता है। बाकी हम लोग पाचन में पढ़ेंगे, धैर्य रखिए आप लोग। बस यदि आप लोग को ये सभी समझ में आया हो तो एक बार आप लोग यस कीजिए और तब हम आगे बढ़ते हैं, है ना विद्यार्थी? चलिए, आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आशा नहीं, विश्वास भी है कि आप लोग समझ में आया, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे। ये आपका रिवीजन क्लास है विद्यार्थी। रिवीजन करने के लिए हम एक विशेष क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं, जिससे कि आप लोग जो साल भर पहले पढ़े हैं, 6 महीना पहले पढ़े हैं, 8 महीना पहले पढ़े हैं, उसका क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए, फटाफट रिवीजन करने के लिए, है ना विद्यार्थी? चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पे जब वो छोटे छोटे अणुओं में जब बदल गया, तब इसका अब क्या होगा? ऊर्जा के रूप में अब इसका उपभोग होगा विद्यार्थी। किस रूप में होगा? तो सर ऊर्जा के रूप में उपभोग होगा। ऊर्जा के रूप में उपभोग होगा। चलिए आइए, अब ये ऊर्जा के रूप में उपभोग किया जाएगा विद्यार्थी जी। मतलब आपको बॉडी को अब ऊर्जा भी तो चाहिए ना, आगे भी तो कार्य आप करोगे। ऐसा ही नहीं कि अब खा गए सो गए बस अब सोए रहोगे, कुछ करना नहीं है। सुबह उठ करके विभिन्न तरह के कार्य भी तो करनी है। तो इसके लिए अब आपको ऊर्जा उपयोग में आएगा। पुनः विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रम का होना, फिर इसी तरह से क्रियाएं जो है क्या होते रहता है विद्यार्थी? चलता रहता है आगे आगे भी। नए जटिल अणुओं का निर्माण, जैसे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आपको पता है, हमारे बॉडी में कई प्रकार के संश्लेषण होता है। मूलतः आप जो जब आप पाचन पढ़ोगे, डाइजेशन पढ़ोगे, अभी तो मूलतः हम आपको यह पढ़ा रहे हैं ना कि जैव रासायनिक होता क्या है, जैव रासायनिक में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इन चीजों के बारे में देख रहे हैं। इसके बाद जो आपके बॉडी में जो ऊर्जा स्टोर होगा वो शरीर वृद्धि के लिए काम में आएगा, अनुरक्षण के लिए काम में आएगा। फिर अनुरक्षण बार बार आपको जो है ये एनसीईआरटी के अंदर ये नए टर्म होते हैं विद्यार्थी, जो कि और आपको पता है एग्जाम में शब्द ही परेशान करता है, शब्द ही परेशान करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुरक्षण मतलब क्या हुआ विद्यार्थी? मेंटेनियस, मरम्मत। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। अणुओं के विघटन की समान रासायनिक युक्तियां, मतलब अणु का विघटन जो होता है वो किस प्रकार से होता है उसको समझेंगे। कराए कि शरीर में अणुओं के विघटन की क्रिया एक रासायनिक युक्ति है। जस्ट हमने आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो अणुओं का विघटन होता है, मूलतः तो अणु का विघटन पाचन के दौरान होता है, ये रासायनिक क्रिया के द्वारा ही होता है। तो यहां से एक मोस्ट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि पाचन एक कैसी क्रिया है, तो आपका उत्तर किसके साथ जाएगा? तो कहोगे सर रासायनिक क्रिया है। पाचन एक कैसी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है, क्योंकि जो एक बार हमारे बॉडी में पच गया दोबारा उस चीज को आप वापस नहीं ला सकते। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं के द्वारा होती है, जिसे चयापचय कहते हैं। उपापचयी क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जो सभी सजीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है।
उपापचयी, क्या श्वसन उपापचयी क्रिया नहीं है? सर बिल्कुल है। पाचन उपापचयी क्रिया नहीं है? सर बिल्कुल है। उत्सर्जन उपापचयी क्रिया नहीं है? सर बिल्कुल है। तो बताइए, जीवों को जीवित रहने के लिए, सजीवों को जीवन बनाए रखने के लिए क्या इन चीजों की आवश्यकता नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी, सभी चीज की जरूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। अब यहां उपापचयी क्रियाएं विद्यार्थी दो प्रकार की होती हैं। उपापचयी क्रियाएं कितने टाइप की होती है विद्यार्थी जी? दो टाइप की होती है। एक होता है उपचयन। सर हमको उपचयन ना समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको आप एक बार पढ़िए, इसको एक बार देखिए, नहीं समझ में आता तो फिर हम है ना समझिए। यहां पे उपचयन क्या होता है? करा कि यह रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है जिसमें अपचय की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। ना समझ में आया सर? हमको ना समझ में आया? चलिए समझिएगा आप लोग। कुछ कीड़ा परेशान करता है, आप लोग समझ सकते हैं मजबूरियां। ये दुष्ट लोग हैं सब। ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी, आप लोग कभी इंग्लिश में टर्म सुने होंगे, कैटाबोलिक, एनाबोलिक, मेटाबोलिक। ये तीन शब्द समझे, सुने हैं कभी? नहीं सुने सर, हमको नहीं पता। चलो समझिए क्या होता है। जो कैटाबोलिक होता है विद्यार्थी, उसमें कोई भी चीज जो होता है टूटता है। कोई भी चीज क्या होता है? टूटता है। और एनाबोलिक में जुटता है, सिंपल सी बात। एनाबोलिक में जुटता है और कैटाबोलिक में टूटता है। और कैटाबोलिक और एनाबोलिक की क्रिया को हम कहते हैं मेटाबोलिक। और इसी को क्या कहा जाता है? उपापचयी। हिंदी में क्या कहते हैं? बढ़िया से एकदम समझिएगा, इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं विद्यार्थी? उपापचयी कहते हैं। मतलब ये हुआ सर कि हमारे बॉडी में कुछ टूटता भी है और कुछ जुटता भी है। बिल्कुल होता है। अब सोचिए ना, भोजन करते हैं, जो जटिल अणु में होता है उसको सरल अणु में तोड़ दिया, तो क्या कैटाबोलिक हुआ कि नहीं? तो पाचन एक कैसी क्रिया हुआ विद्यार्थी जी? तो आप कहोगे सर कैटाबोलिक क्रिया हुआ। अब इसको फिर से आप पढ़िए, दोहराइए इसको, तो समझ में आएगा, क्योंकि आपको जोर देना पड़ेगा शब्दों के ऊपर, तब समझ में आने वाली है। करा कि यह रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है जिसमें अपचय की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं, जिससे नए कोशिकाओं या उत्तकों का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब ये कैसी क्रिया हो गई? अपचयन की क्रिया हो गई। सॉरी, उपचयन है। देखिए माइन्यूट सा अंतर है, उ और आ में अंतर है, बाकी सबसे उपचयन है और अपचयन है। आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये लीजिए, अब समझ में यहां पे आएगा बढ़िया से, अब दिख रहा होगा भी बढ़िया से, है ना विद्यार्थी? तो उपचयन जो होता है विद्यार्थी जी, उपचयन जो होता है, इसमें क्या हो रहा है? चीजें जुट रही हैं, है ना? चीजें क्या हो रही हैं? जुट रही हैं। अब यहां पे अपचयन में आइए। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। विघटन का मतलब अभी जस्ट बताया विद्यार्थी, कुछ होता है टूटना। क्या होता है? टूटना होता है। तो देखो हिंदी में आपको डिस्टर्ब करेगा ना, अगर ये उपचयन और अपचयन यदि ऑप्शन में डालेगा तब फंस जाओगे। कहेगा भोजन का पचना। अति जी आपको
हमने उपापचयी को बताया कि ये दो प्रकार की क्रियाएं होती है। उपापचयी क्रिया में एक होता है उपचयन, दूसरा होता है अपचयन। उपचयन में हमने आपको बताया कि जुटता है। हमारे बॉडी में ऐसे कई सारे क्रियाएं होती हैं विद्यार्थी, जैसे आपको पता है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन जो होता है विद्यार्थी हमारे शरीर में जुटने का काम करता है। अब यहां पे अपचयन की बात कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन अर्थात टूटता है, कैटाबोलिक की क्रिया होती है, होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि भोजन का पचना एक कैसी क्रिया है, तो रासायनिक क्रिया तो है ही सर। अगर रासायनिक क्रिया ऑप्शन में ना रहे, ऑप्शन में आपको उपचयन अपचयन दे, तो आपके क्या मार के आओगे? अपचयन टिक करके आना, क्योंकि भोजन जो है ये जटिल अणु से सरल अणु में टूटता है। तो टूटना अर्थात कैटाबोलिक अणुओं का निर्माण होता है तथा कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रम है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप इजाजत दीजिए और आप आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी देखिएगा पोषण। अब यहां से मूल जो है आपको मूल रूप से आपको विद्यार्थी यहां अब समझना है जैव प्रक्रम का सबसे पहला टॉपिक कह सकते हैं। अध्याय तो आपका जैव प्रक्रम ही है ना, तो आप टॉपिक कह सकते हैं। वो है पोषण। समझते हैं पोषण क्या होता है। सजीवों में होने वाली वो प्रक्रिया जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। सिंपल सी बात। आप भोजन करोगे, जब भोजन कर लोगे तो भोजन आपके शरीर में जाके पचेगा, वो भोजन से आपको ऊर्जा मिलेगी और फिर उस ऊर्जा का उपयोग आप विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल करोगे। चलिए, बस यही पोषण है। जैव रासायनिक प्रक्रम का उदाहरण। ये जैव रासायनिक प्रक्रम कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हमने आपको बताया कि भोजन का पचना जैव रासायनिक प्रक्रम है सर, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो पाचन होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का आप लोग नाम सुने होंगे। पौधे जो है विद्यार्थी ये स्वपोषी जीव हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं जो कि केवल और केवल हरे पौधे, पेड़ पौधे में यह संभव है, सभी जीव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। बाकी प्रकाश संश्लेषण एक टॉपिक है। देखिए, हर जगह एक टॉपिक आपको पढ़ना है। सेपरेट टॉपिक में आप पढ़ोगे तो आपको हर कुछ समझ में आएगा। अब यहां प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देंगे तो आप रास्ता से भटक जाओगे। इसलिए आप बस ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। जैव रासायनिक प्रक्रम के एग्जाम्पल आपसे पूछ दे, यहां से ऑब्जेक्टिव भी आपको क्रिएट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कैसी क्रिया हो गया? तो सर जैव रासायनिक क्रिया हो गया। जंतुओं में पाचन की क्रिया कैसी क्रिया हो गया सर? जैव रासायनिक क्रिया हो गया सर। तो ये दोनों आपको एग्जाम्पल नोट करके रखना। आपने शायद पेपर और पेन लेके बैठे होंगे, ध्यान रखिएगा। आप पेपर और पेन लेकर के बस बैठेंगे, क्योंकि जो आपको जो हम मुख्य पॉइंट यहां पे जैसे ही अंडरलाइन करेंगे तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम रिवीजन करने में सहूलियत होगी। एक बार देखेंगे कॉपी से खटाखट एकदम तैयार। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम धुआंधार सेशन रहेगा। आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव के जितने भी प्रश्न आते हैं बायोलॉजी के अंदर, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। बस आपको जो है सेशन से जुड़े रहना है और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा
क्योंकि आपको बैक टू बैक क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए विद्यार्थी ध्यान से यहां पर देखिएगा, पौधों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपल सी है विद्यार्थी, जो भोजन, विद्यार्थी जी हमने आपको बताया कि जैव रासायनिक प्रक्रम का एग्जाम्पल दो है, एक है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, दूसरा है जंतुओं में पाचन की क्रिया। और ये दोनों अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बता रहे हैं, ये छपने वाला प्रश्न है। पौधों में भोजन ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं विद्यार्थी? सर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, ये सब क्या चीज है? इस प्रक्रिया में जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं विद्यार्थी। आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे जितने भी इस धरा पर हैं, ये सब के सब क्या है? स्वपोषी हैं। बाकी स्वपोषी और परपोषी में जब हम डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, तो वहां पे और ढेर सारी बातें होंगी, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम मजे से पढ़िए। हाँ विद्यार्थी, ऐसे स्वपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं हरे पेड़ पौधे तथा कुछ बैक्टीरिया जो होता है विद्यार्थी, जीवाणु जो होता है, और शैवाल, ध्यान रखिएगा, शैवाल भी जो होता है विद्यार्थी वो स्वपोषी ही होता है। शैवाल में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है विद्यार्थी। है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। सर हमको उत्प्रेरक कुछ ना समझ में आता है, उत्प्रेरक ना समझ में आता है तो समझिए अपनी देहाती भाषा में, एकदम प्योर मगही में समझिए। कैसे समझना है? जैसे आप लोग कभी क्या करते हैं ना कि कोई चीज टूट नहीं रहा होता है। सिंपल सी आपको एक एग्जांपल दें, आपके घर में कभी ऐसा हुआ होगा आस पड़ोस में कि लोहा में जो नट होता है, नट और बोल्ट, वो खुल नहीं रहा होता है, तो हम क्या करते हैं? रागिया में ले आकर डाल देते हैं, आग में डाल देते हैं, तो जंग कहते हैं कि जर गया, और उसके बाद वो खुल जाता है। अच्छा इतना से भी ना होता है सर, तो ऊपर से हम लोग क्या डालते हैं? वहां पर मिट्टी का तेल डालते हैं, करते हैं ऐसा। तो क्या कर रहे हैं आप? एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उस कार्य को क्या करने में मदद कर रहा है? सरल कर रहा है, उस कार्य को आसानी से उस नट बोल्ट से अलग कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही एंजाइम का हमारे बॉडी में ऐसा ही काम होता है। जब हम भोजन करते हैं ना विद्यार्थी, तो उस भोजन को आसानी से पचाने के लिए ऊपर से कुछ छिड़का जाता है, छिड़क देते हैं, वो एंजाइम होते हैं। बाकी एंजाइम कैसे रिलीज होता है, एंजाइम का रिलीजन कहां से होता है, वो ग्लैंड नाम के टॉपिक में पढ़ेंगे विद्यार्थी। जब ग्रंथि पढ़ेंगे हम तब कि एंजाइम का स्राव कौन सी ग्रंथि से होता है ना, वहां कंप्लीट करेंगे, हड़बड़ाइए नहीं। तो जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव कुछ जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं विद्यार्थी? एंजाइम कहते हैं। तो विद्यार्थी जी आज हम यहीं तक क्लास को विराम देते हैं, और शायद आप लोगों को पूर्व में थोड़ी सी ये पीडीएफ दिखने में प्रॉब्लम हुई होगी, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अब की बार से जो क्लास होगी उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी थोड़ी सी कैमरा वैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारे ऑपरेटर साहब क्लियर कर रहे हैं। तो आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। हाँ, और ध्यान दीजिएगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो लाभ लेवे कीजिएगा और अपने सहपाठियों को भी लाभ दिलाइएगा, क्योंकि हमारा देश आपको पता है सबका साथ सबका विकास के साथ चलता है। चलिए ठीक है।